बारबरीक श्री खाटू श्याम जी एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध में भाग लेने से स्वयं श्री कृष्ण ने रोका। महाभारत एक ऐसा महासंग्राम जिसमें न केवल कौरव और पांडव आमने सामने थे, बल्कि प्रत्येक योद्धा का इतिहास भी उतना ही रहस्यमय और अद्भुत था। इस युद्ध से पहले एक ऐसा योद्धा प्रकट हुआ जो पूरी महाभारत को मात्र 3 बाणों से समाप्त कर सकता था। उसका नाम था बर्बरीक, जिसे आगे चलकर खाटू श्याम के रूप में पूजा गया। लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं उसे युद्ध में भाग लेने से रोका और उसका सिर काट दिया। पर क्यों, यही रहस्य इस कथा में उजागर होगा। प्रारंभ। घोर तप का वरदान। बर्बरीक गहलोत वंश के राजा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी का पुत्र था। वह बचपन से ही अपूर्व पराक्रमी और शिव भक्त था। उसने भगवान शिव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से वह पूरे विश्व को चिन्हित कर सकता था, दूसरे से अपने शत्रुओं को नष्ट कर सकता था और तीसरे से चिन्हित बचे हुए प्राणियों को बचा सकता था। उसका धनुष भी वरदान स्वरूप भगवान अग्नि से प्राप्त था, जिससे छोड़ा गया कोई भी बाण व्यर्थ नहीं जाता। रहस्यमय भविष्यवाणी। एक दिन उसकी माता मोरवी ने उससे पूछा, यदि तुम्हें महाभारत के युद्ध में भाग लेना हो तो तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माँ, मैं सदैव हारते पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। उसकी माँ चौंक गई। यह उत्तर सुन श्री कृष्ण के कान खड़े हो गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में गया और वह हारती हुई ओर से लड़ता तो धीरे धीरे दोनों ओर के वीर मारे जाते और अंत में केवल बर्बरीक ही शेष रह जाता। श्री कृष्ण की परीक्षा। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण साधु का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, हे बालक, तुम इस युद्ध में भाग लेने क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं यह युद्ध अपनी वीरता दिखाने और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसकी शक्तियों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने 3 बाण दिखाए और कहा, मैं इन 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उसे परीक्षा में डाला। उन्होंने एक पीपल का वृक्ष दिखाया और कहा, इन पत्तों को छेदो जो मेरी मुट्ठी में है और जो वृक्ष पर हैं। बर्बरीक ने ध्यान लगाया। पहला बाण छोड़ा। बाण वृक्ष पर लगे हर पत्ते को चिन्हित कर चुका था। फिर वह श्री कृष्ण की मुट्ठी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से मुट्ठी खोली। बाण तुरंत उस पत्ते को भी चिन्हित कर वापस लौट गया। कृष्ण की चिंता और रहस्य। अब श्री कृष्ण भयभीत हुए। उन्हें ज्ञात हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो वह लगातार हारते पक्ष की ओर जाएगा और अंततः विजय अकेले उसकी होगी। यह धर्म के संतुलन को बिगाड़ देता। श्री कृष्ण ने उससे मांग की, हे वीर, युद्ध में भाग लेने से पहले मैं तुमसे एक दान चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? बर्बरीक ने कहा,
हे प्रभु, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बारबरीक आश्चर्य हो गया, परंतु उसने बिना किसी शंका के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, हे वीर, तुमने सबसे महान बलिदान दिया है। आने वाले युगों में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हें सच्चे हृदय से याद करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कटा सिर और युद्ध दर्शन। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने बारबरीक के कटी हुई सिर को युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर रख दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। जब युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर उसके पास आए और पूछा, हे महान योद्धा, तुम्हारे अनुसार इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? उसने उत्तर दिया, मेरी दृष्टि में जहाँ जहाँ भी युद्ध हुआ, केवल श्री कृष्ण की माया और उनका चक्र ही सब ओर घूमता रहा। सुदर्शन चक्र ने ही मुख्य विनाश किया, शेष सभी तो उपकरण मात्र थे। रहस्य, बारबरीक कौन था? यह कथा सिर्फ एक वीर की नहीं बल्कि एक रहस्यमय आत्मा की है। कई पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बारबरीक कलयुग में खाटू श्याम के नाम से अवतार लेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के ही कलयुगी रूप माने जाते हैं। तो यह थी कथा उस अद्भुत योद्धा की, बारबरीक की, जो खाटू श्याम बाबा कहलाए। एक ऐसा वीर जिसने युद्ध जीतने की जगह अपना सिर दान करके धर्म की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी लाखों करोड़ों भक्त खाटू श्याम के दरबार में जाकर यहाँ पुकार लगाते हैं, हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं बल्कि त्याग और विश्वास में है। और जब जब भक्त पूरे हृदय से पुकार करेंगे, श्याम बाबा अवश्य उनकी सुनेंगे। जय श्री श्याम। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।